श्री कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा purport by his divine grace श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसमें ये नहीं लिखा है कि बॉडी को फिट करके सिक्स पैक एब्स बना के और ये सब करके योग, ये सब योग कहलाता है। प्रभु जी आपने क्या लिखा है? लिखा है कि कुछ बॉडी बना के योग योग होता है? नहीं प्रभु जी, सेम लिखा हुआ है। आजकल लोग कितनी गलत व्याख्या करते हैं योग की। ठीक है, देखिए वास्तविक योग, देखिए योग आया है संस्कृत का है युज। युज शब्द संस्कृत का है, युज धातु। तो युज धातु से योग आया। युज मतलब होता है जोड़ना। ऐसा भी समझ सकते हैं, योग मतलब होता है, हाँ युज मतलब जोड़ना होता है, उसी से योग आया। देखिए हम सब कृष्ण के अंश हैं, ठीक। और जब कृष्ण से अपने संबंध को जानेंगे या कृष्ण से किसी भी प्रकार से संपर्क में आएंगे, उसकी जो विधि है वो योग कहलाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाला है ये बात, प्रभुपाद जी बताएंगे। कृष्ण से किसी भी प्रकार से संपर्क में आना या कृष्ण से संपर्क में मैं आऊं, इस मतलब प्रोसेस को फॉलो करना, इस उद्देश्य से भी इसको भी योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए निष्काम कर्म योग है, तो व्यक्ति क्या चाह रहा है, मैं अपना अनुभव करूं, तो मुझे अपना अनुभव होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा ज्ञान योग पे, फिर अष्टांग योग करूंगा, परमात्मा का अनुभव होगा। तो कहीं ना कहीं उसको भगवान से जुड़ने की इच्छा है। तो जब किसी व्यक्ति को भगवान से जुड़ने की इच्छा होती है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है, और जब वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करता है, उसको योग कहते हैं। ना कि बॉडी वॉडी बनाना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब योग योग का अंग है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये योग नहीं है, योग का अंग है। जैसे अष्टांग योग में भी है यम नियम आसन, तो आसन एक योग का पार्ट है, इट इज नॉट कंप्लीटली योग। इस बात को समझना है, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात ध्यान देनी होगी, जिस व्यक्ति ने परमात्मा से अपने संबंध को समझ लिया, या जिस व्यक्ति ने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया, अब वो किसी भी भौतिक वस्तुओं के पीछे आकृष्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस व्यक्ति ने अपने संबंध को भगवान से समझ लिया, भगवान को देख लिया कि अष्टांग का जो सिद्धि, अष्टांग की सिद्धि जो है, उसमें परमात्मा का दर्शन करना होता है, या फिर जो भी भक्ति कर रहा है, तो भक्ति से या कोई भी योगा प्रोसेस आप कर रहे हैं, उससे आपको भौतिक जगत से विरक्ति आनी ही चाहिए। और ये कल का टॉपिक था कि जिस व्यक्ति ने भौतिक इच्छा को त्यागा नहीं है, वो योगी नहीं कहलाएगा। याद है कुछ? तो योग मतलब जब भी आप भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ने के प्रोसेस में है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा अपने हृदय में खुद कि जो भौतिक कर्म है वो धीरे धीरे अपने आप छूट जा रहे हैं। ये जो भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। दिस इज द टेस्ट दैट यू आर फॉलोइंग द योगा प्रोसेस राइटली। टेस्ट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसकी तुलना, किसकी तुलना? योग की। योग की तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है, मतलब भक्ति योग, भगवान का साक्षात्कार। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अब सीढ़ी लेके आते हैं हम लोग। अब आपके सामने सीढ़ी आने वाली है। ओके, हरी बोल। ओहो, ये व्यक्ति चढ़ रहा है सीढ़ी पे, दिख रहा है? पीडीएफ चेंज हुआ ना? ओहो, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, हरी बोल। देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, एक दो मिनट समझते हैं इसको। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे थे प्रारंभिक जो अवस्था है वो थी अधम। अधम मतलब एनिमल लाइफ। उसको कोई मतलब नहीं, कोई विधि विधानों का पता नहीं है, कोई वेद के बारे में जानकारी नहीं, कोई नियम पालन नहीं करना है, उसको बोलते हैं अनमल लाइफ।
फिर वो कर्म कांड करता है, अपने भौतिक जो सुख है या भौतिक जो इच्छा है उसको पूरा करता है वेद के माध्यम से, उसको कर्म कांड बोलते हैं। फिर वो उससे बोर हो जाता है, तो फिर वो कर्म योग करता है। और कर्म योग मतलब ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ब्लू पार्ट, ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट का है। अब वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनने के स्टेप पे आ चुका है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब अब वो भोग की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करेगा। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब अब वो भोग के बारे में या भोग की इच्छा से रहित होके जो भी करेगा वो करेगा। अब भोगों से, उसमें भोगों में अब उसकी अरुचि है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो अब व्यक्ति करता है कर्मयोग, मतलब निष्काम कर्मयोग करता है, उससे उसका धीरे धीरे गुडनेस बढ़ता है। थोड़ा सा नया एंगल ले रहा हूं मैं। निष्काम कर्म योग से करते करते उसका जो रजोगुण और तमोगुण है वो धीरे धीरे नष्ट होता है और सतोगुण बढ़ता है। और सतोगुण का लक्षण है ज्ञान। भगवान बताएंगे आगे। ठीक, तो फिर कर्म योग से वो ज्ञान योग करता है। ठीक, और ज्ञान योग के बाद फिर अष्टांग योग करता है। इंटरेस्टिंग बात है, ज्ञान योग में उसको सिर्फ ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रिपीट कर रहा हूँ, जो पूरा साक्षात्कार होता है वो ब्रह्म का होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और अपने अपने को देखता है वो, आत्मा का अनुभव करता है, और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। लेकिन परमात्मा कॉन्सेप्ट धुंधला रहता है, कुछ नहीं समझ में आता उसको। फिर वो परमात्मा और आत्मा के क्लियर मतलब पिक्चर को देखने के लिए अष्टांग करता है। बात समझ में आ रही है? कर्म योग में उसका हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। वो अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, उसका ज्ञान बढ़ रहा है, और तमोगुण रजोगुण कम हो रहा है, सतोगुण में वृद्धि हो रही है, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। तब वो करता है ज्ञान योग, और ज्ञान योग में उसको अपना साक्षात्कार आत्मा का और ब्रह्म ये होता है। लेकिन परमात्मा कॉन्सेप्ट नहीं होता ज्ञान योग में। फिर जब अष्टांग योग करता है तब उसको अपना भी और परमात्मा का दोनों का होता है साक्षात्कार। और जब व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब फिर वो भक्ति करता है उनकी सेवा करने के लिए। और भक्ति टॉप मोस्ट है। और भक्ति में व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करता है। ठीक, इंटरेस्टिंग है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन पार्ट में लेटर लेटर डिवाइड है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे तीन कलर है यहाँ पे, तो ये तीन पार्ट है। ठीक है, क्लियर। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था आज कि प्रभु जी सब क्या लफड़ा हम लोग सुन रहे हैं कि पहले कर्म योग करें फिर ज्ञान योग करें, क्या डायरेक्ट भक्ति में जंप नहीं कर सकते क्या? तो हम लोग डायरेक्टली भक्ति में ही जंप किए। मैंने पहले बताया था कि ज्ञान योग और अष्टांग योग करने का अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। अगर किसी को ज्ञान योग करना है और करना है अष्टांग योग, तो व्यक्ति को निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा, भगवान ने कल बताया था। लेकिन भक्ति में कोई अधिकार नहीं। अगर भक्ति में श्रद्धा है तो आप तुरंत भक्ति पकड़ सकते हैं। और लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1 से 6, वो सनिष्ठ भक्तों की है, उनको भक्ति में श्रद्धा नहीं है स्टार्टिंग में, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग। शायद वो नहीं आए होंगे डिवोटी पहले क्लासों में। तो सनिष्ठ भक्त की चर्चा हो रही। सनिष्ठ मतलब जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, और जिसकी जो वर्णाश्रम कर रहा है वो ये स्टेप फॉलो करेगा। लेकिन जिसको भक्ति में श्रद्धा होगी तो भक्ति में कोई अधिकार नहीं है। भाई जैसे हम लोग पढ़ते हैं, निष्काम कर्मों में हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, तब वो ज्ञान पे पहुंचेगा, तब अष्टांग कर पाएगा। लेकिन भक्ति में आने से पहले क्या हमारा हृदय शुद्ध था? हमारा हृदय बिल्कुल भी शुद्ध नहीं था, भोगों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने भक्ति करी, और भक्ति कर रहे हैं अभी भी। तो भक्ति में कोई अधिकार की जरूरत नहीं। भक्ति आप कैसे भी कर सकते हैं, बस भक्ति में एक चीज चाहिए, श्रद्धा। अगर वो है आपको तो आप भक्ति कैसे भी पकड़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो टॉप मोस्ट है। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। योगा लेटर था। ठीक है, सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारुरुक्षु के अवस्था, मतलब प्रारंभिक मतलब अब वो आरुरुक्षु, अब चढ़ने का इच्छा है उसको। और अंतिम भाग को
योगारूढ़, वो आरूढ़ हो गया कहा जाता है। ठीक है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए। कर्म कारणम उच्यते, तो प्रभुपाद जी यहाँ कर्म का अर्थ ले रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो वो यम नियम आसन करेगा, उसको प्रभुपाद जी कर्म कह रहे हैं। समझ रहे प्रभुपाद जी का एंगल? वहां पे निष्काम कर्म बताया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति यम नियम अष्टांग योग का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, यम नियम आसन प्राणायाम, उसके द्वारा मन को संयमित किया जाता है। प्रभुपाद जी ले रहे हैं क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो ध्यान नहीं कर पाए। और जब मन कंट्रोल्ड है, तो और जब मन कंट्रोल्ड हो गया, जब वो योगारूढ़ हो गया, तो उसको फिर सब करने की जरूरत नहीं। लिखे हैं ना, समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति अभी ध्यान नहीं कर पा रहा, तब उसको यम नियम आसन वगैरह करने की जरूरत है, जिससे उसका मन कंट्रोल्ड हो। लेकिन जिसका मन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, उसको फिर सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका मन तो फिर भगवान में जा ही रहा है ऑटोमेटिकली। इसको समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी को हरिनाम में रुचि है, तो क्या सेमिनार की जरूरत है उसको? कैसे हरिनाम में रुचि बनाए, बढ़ाएं? नहीं है। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, कभी आपने यूट्यूब पे देखा रसगुल्ले खाने का सेमिनार? रसगुल्ला कैसे खाएं? है। नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं देखा? ये सब जानते हैं खाना। रसगुल्ला बनाने का सेमिनार देखा है? हाँ, वो बता देता है। मेरा एक प्रश्न है सुबेक्षा माता जी से। हरी बोल माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, हम लोग रसगुल्ला लेट के खाएं या बैठ के खाएं, तो टेस्ट में क्या डिफरेंस है? प्रभु जी कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी डिफरेंस नहीं है? ठीक है। ठीक नहीं है, प्रभु जी नहीं है डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। दोनों ऐसे लगेगा। इसीलिए जिसको रुचि है वो कैसे भी करे, उसको रुचि है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप रसगुल्ला लेट के खाएं, बैठ के खाएं, स्वाद सेम है। आपको ये सेमिनार की जरूरत नहीं कि आपको कैसे खाना है, क्योंकि आपको स्वाभाविक रुचि है उसमें, तो रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति स्थित है, योगा रूढ़ है, उसको अब कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि है उसमें। समझ में आ रही है भाई? रसगुल्ले खाने का सेमिनार नहीं, क्योंकि रसगुल्ला खाने में सबको रुचि है, वो जानते कैसे खाना है। और चाहे लेट के खाएं चाहे बैठ के खाएं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसको मैप करिए भक्ति में। जिसको हरिनाम में रुचि है, वो चाहे लेट के माला करे, चाहे बैठ के माला करे, चाहे कहीं माला करे, कोई दिक्कत नहीं, उसको टेस्ट प्राप्त है। लेकिन जो इसको टेस्ट प्राप्त नहीं है, उसके लिए बोला था आपको सही सीधे बैठना है, पीठ सीधी होनी चाहिए, आपको माला ऐसे पकड़नी है, नाम सही से बोलना है, स्पष्ट बोलना है। तो वो क्यों? ये हमें रुचि प्राप्त नहीं है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, उसको यम नियम आसन वगैरह करने की जरूरत है। लेकिन जो योगा रूढ़ है, उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। किंतु ये इंटरेस्टिंग है, अब प्रभुपाद जी भक्ति में ले आए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है। ध्यान धारणा समाधि 6th स्टेज है अष्टांग योग की, ध्यान। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस की फर्स्ट स्टेज ध्यान। कितना सुंदर, कितना एडवांस है भक्ति। अष्टांग योग में छठी अवस्था ध्यान है, ध्यान धारणा समाधि। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहली स्टेज ही ध्यान है। भाई आपसे क्या बोला गया था स्टार्टिंग में? ध्यान से जप करो, ध्यान से। ये बोला गया पहले आप सुबह उठिए, नाक को प्रेस करिए, सांस वगैरह लिए, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं बोला गया।
ध्यान पूर्वक जब करना है, बस ध्यान। और जब भी आप मान लीजिए किसी के लिए, जैसे मान लीजिए हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो पता है ना किसके लिए सेवा कर रहे हैं, तो ध्यान तो मेरा कृष्ण की तरफ है ही ना। तो फर्स्ट स्टेज ही भक्ति में ध्यान है, लेकिन जो अष्टांग योग में उसमें 6 स्टेज ध्यान है। ठीक है, तो देखिए प्रभुपाद जी के पूरे परपट में अष्टांग योग को साइड में करके आखिरी में प्रभुपाद जी अपना एंड में बताते हैं भैया भक्ति करनी है। ये प्रभुपाद जी का मतलब स्पेशल देखेंगे हम लोग से छठे अध्याय में। प्रभुपाद जी अष्टांग योग को बताएंगे थोड़ा बहुत, इतना जरूरी है हमें लेने के लिए उतना बताएंगे, बाकी साइड में और एंड में ही कहेंगे भक्ति करनी है, क्योंकि वही हम कर सकते हैं और वही हमारे लिए सहज है, क्योंकि जो हमारे इस कर्म करने की प्रवृत्ति है वो हमें बस कृष्ण की तरफ मोड़नी है। देखिए मैंने पहले बताया था, फिर बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति को जो भी गुण मिला है कृष्ण से, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, बस यही भक्ति। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हमारा गुण होगा वो हमें करना अच्छा लगेगा, बस हमें कृष्ण के लिए करना है, सिंपल। कठिनाई क्या है? लेकिन अष्टांग योग में ये करो वो करो, ये आसन वो आसन फलाना ढमाका, क्या करने की जरूरत है भाई? हमें जो गुण मिला है कृष्ण की कृपा से, उसको कृष्ण में लगाना है, और उसी से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये गीता में भगवान बोलेंगे आगे। और वैसे भी क्या गोलोक में जाके प्रभु जी, अपू प्रभु जी, आप अष्टांग योग करेंगे? नहीं प्रभु जी। करें, सिंपल है भाई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, तो वहां कृष्ण सामने खड़े हैं और ध्यान लगाएं, सांस सांस ले रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई क्या जरूरत है? भक्ति यहाँ करो, वहीं भक्ति करनी है। ठीक है, लेकिन जिसका भक्ति का अधिकार नहीं है, फिर वो अष्टांग योग करके भक्ति में ही आएगा, अल्टीमेटली आना भक्ति में ही है। तो जो पहले ही भक्ति में है तो फिर ठीक है ना, अच्छी बात है वो तो। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो इतना एडवांस है कि स्टार्टिंग ही ध्यान से होती। ठीक है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जैसे जैसे अष्टांग योग में क्या है, व्यक्ति योगारूढ़ हो गया तो अब कोई कार्य नहीं कर रहा है वर्णाश्रम के, तो वैसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया है, तो जब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माया की सेवा बंद हो गई है, सिंपल। अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार आप निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप माया की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप बंद हुए माने जाएंगे। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, मैं गीता क्लास दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्यों? कि मैं गीता क्लास दे रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, ओके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हम लोग लेंगे नेक्स्ट श्लोक, संडे स्पेशल। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल।